हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो अपने कंपनी में पार्टी लिस्ट तैयार करना हो लेजर के माध्यम से तो कैसे करते हैं। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास हमने आपको बताया भी था, लगभग हम आप लोग बताए थे कितना लेजर बना करके। और ये एक चीज याद रखिएगा कि हमने दो शर्त बताया था, एक ये कस्टमर और दूसरा क्या होगा, सप्लाई। तो कस्टमर के लिए क्या रखेंगे और क्रेडिट ये सप्लायर के लिए क्या रखेंगे। तो कस्टमर के लिए बताए थे क्या रहेगा, संडे डेब्टर्स। और सप्लायर के लिए क्या रहेगा, सन्ड्री। याद रहेगा ना। चलिए इसमें कितना बनाए थे हम लोग, तो अगला किस नाम से दिया है, अमन कंप्यूटर्स। तो अगला हम बना लेंगे किस नाम से, अमन कंप्यूटर्स के नाम से। तो अमन कंप्यूटर्स क्या रहेगा अंडर ग्रुप में, सन्ड्री डेब्टर्स। इसका एड्रेस दिया है ना, कहाँ का दिया इसका एड्रेस, रामपुर। एड्रेस इसका भर लेंगे कहाँ का, रामपुर। जीएसटी नंबर दिया है, जीएसटी नंबर भर लेंगे। स्टेटस इसका दिया है ना, उत्तर प्रदेशी, कंट्रोल ए से। अगला देखिए किस नाम से है, हाईटेक वर्ल्ड के नाम से। तो अगला मना लिया किस नाम से, हाईटेक। कहाँ का है ये रहने वाला, कप्तानगंज। अगला कप्तानगंज के नाम से बना लिया। जिस नंबर दिया है ना, इसका जिस नंबर भर लिया। गलत बता रहा है, कहाँ गलत है? देखो अगर यही हम यहाँ पे बी हटा के इंटर कर रहे हैं, अब गलत बता रहा है ना। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ बी टाइप कर दे रहे हैं, कहाँ गलत बता। आगे वाला चेक कर लो, हाईटेक वर्ल्ड के बाद से क्या दिया है, एसवी लॉजिक पीसी वर्ल्ड, ये दिया है ना। हम ये भर लें। एड्रेस ये कहाँ का रहने वाला, गोरखपुर। तो अगला भर लिए कहाँ का रहने वाला है, गोरखपुर। इसका जीएसटी नंबर यही है ना, इसका जीएसटी नंबर भर लिया। बाकी कंट्रोल ए से। इसके बाद से कंप्यूटर एम्पायर है ना, कंप्यूटर एम्पायर कहाँ का रहने वाला है, पटरौना। इसका जीएसटी नंबर, इसका जीएसटी नंबर फिल कर देना, हो जाएगा ना। हाँ इसका देखिए गलत बता रहा है, इसका जीएसटी नंबर गलत है, कोई नहीं। जहाँ अगर जो गलत बताएगा अगर जीएसटी रिपोर्ट चेक करते समय, तो वहां हम लोग दूसरा भर देंगे जिससे ये सही हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम भी यही एक्सेप्ट करेंगे। जब आगे हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे ना, तो रिपोर्ट में दिखाई देंगे तो गलत बताएगा, तो वहां पे जाकर हम लोग सही कर लेंगे, फिर दोबारा अल्टर कर, हो जाएगा ना। फिलहाल इतना जिस नंबर हम लोग कहाँ से लाने जाएंगे, क्योंकि जब काम करेंगे, जब ये पार्टी आएंगे तो अपना जिस नंबर बताएंगे लोग। तो अभी जिस नंबर नहीं पता है और जो गलत आया हम वही रहने दिए, बस आगे जब जरूरत पड़े तो हम अल्टर कर, हो जाएगा ना। चलिए, अगला किस नाम से दिया है, कंप्यूटर केयर दिया है ना, ये भी कहाँ का रहने वाला, पटरौना का ही, उत्तर प्रदेशी है। और इसका जीएसटी नंबर कितना दिया है, ये वाला है ना। चलिए अब इसका जीएसटी नंबर भर लिया। उसके बाद से अगला, अब देखिए दिया एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ का रहने वाला है, कानपुर का। लेकिन ये क्या है, अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, सप्लायर है ना। तो सप्लायर तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, संडे, हो जाएगा ना। लेकिन सप्लायर तो अंडर ग्रुप हम क्या कर दिए, सन्ड्री क्रेडिट। ये कहाँ का रहने वाला है, कानपुर का। स्टेट इसका ये उत्तर प्रदेशी है, जीएसटी नंबर ये वाला है ना, इसका जीएसटी नंबर पर। उसके जस्ट आगे क्या दिया है, कैनन अल्टिट्यूड। चलिए बना ले जाएंगे आप लोग ना, फटाफट हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि आगे ट्रांजिशन हम लोग पढ़ लें। कहाँ का रहने वाला है ये, लखनऊ। जीएसटी नंबर दिया इसका। अगला किसका है, दिल्ली इंडिया। ये कहाँ कहाँ का रहने वाला है, ये भी लखनऊ का ही रहने वाला है। इसका जीएसटी नंबर यहाँ दिया। फिर अगला, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
ये भी लखनऊ का ही रहने वाला है ना, ये भी लखनऊ का ही रहने, यानी कि जो हम लोग खरीदने वाले हैं ज्यादातर कहाँ से खरीदने वाले हैं, लखनऊ से, है ना। अगला किसका है, ये वाला है ना, एसुस के नाम से अगला बना। ये कहाँ का रहने वाला है, कानपुर। इसका क्या दिया है, जीएसटी नंबर यही है ना। अगला किसका है, अगला इस नाम से बना। ये कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ का ही रहने वाला है। इसका जीएसटी नंबर, चलिए इसका जीएसटी नंबर टाइप करिए, कंट्रोल ऐसे एक्स। अगला किसका है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। अगला हम किससे खरीद रहे हैं, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। ये कहाँ का रहने वाला है, नोएडा का रहने वाला है। चलो ये भरिए नोएडा, जीएसटी नंबर दिया है ना, इसका जीएसटी नंबर भर लिया, एक्सेप्ट कर। अगला किस नाम से, ब्रदर। ये कहाँ का रहने वाला है, कानपुर। इसका जीएसटी नंबर यहाँ। फिर ये वाला है ना जेब्रॉनिक्स वाला, ये भी कहाँ का रहने वाला है, नोएडा। अगला किसका है, इस वाले, ये कहाँ का रहने वाला है, नोएडा का ये भी है ना। अब देखिए अभी तक जो हम लोग बनाए ये उत्तर प्रदेश का सिर्फ था ना, अब इसके जस्ट नीचे कहाँ का दिया है, महाराष्ट्र। तो अब जब बनाएंगे आईबाल टेक्नोलॉजी का, तो नाम भर लिया आईबाल टेक्नोलॉजी। इसका एड्रेस कौन सा भरना है, अंधेरी। ई का मतलब होगा ईस्ट, अंधेरी में किस साइड का है, ईस्ट। अब इसका स्टेट लेना हो कौन सा, महाराष्ट्र। इसका जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर पर। अगला किस नाम से है, सोनी टेक्नोलॉजी नाम से है ना। क्या हुआ, हाँ बन जाएगा, हमको ही बना लेने दो तभी तो हम एंट्री करेंगे ना, नहीं तो हम कहाँ से एंट्री करने जाए, हम कहाँ से लेके आएंगे। हमारे पास है तो हम कर ले रहे हैं। अच्छा ये नोट्स रहेगा तुम लोग के पास तब तो हो पाएगा ना, और नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अगला किस नाम से, ए लास्ट है ना। ये कहाँ का रहने वाला है, नेहरू पैलेस का रहने वाला है ये भी ना, यानी कि दिल्ली का रहने वाला। एक चीज देखिए, इसके पीछे वाले स्टेट हम लोग चेंज नहीं किए, तो तुम यहाँ क्लास में तुम्हारा माइंड बाहर है। हाँ मुझे पता है बन जाएगा, तो हमको बना लेने दोगे तभी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे ना। हाँ एक हम लोग गलत किए, कौन सा, सर देख लीजिए, इस वाले का, सोनी टेक्नोलॉजी मोबाइल का स्टेट हम उत्तर प्रदेश ही कर दिए ना, तो अल्टर में आ जाएंगे, लेजर में सोनी, ये वाला है ना। इसका स्टेट कहाँ का है, दिल्ली का, दिल्ली पर, कंट्रोल एसी। अब चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, जितना पार्टी लिस्ट था वो हमने सारा बना लिया। पार्टी लिस्ट के बाद सब क्या करना है, परचेज वाउचर के बारे में जानना है, परचेज वाउचर क्या है। और याद रखिए लगभग परचेज वाउचर हम लोग पढ़े हैं, 3 मोड में एंट्री की जाती है। कौन कौन सा था, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और अगला क्या था, एज वाउचर। तो आइटम इनवाइस मोड में एंट्री कब करते हैं, जब गुड्स का इंफॉर्मेशन दिया रहे।
तब किस में आ जाएंगे, आइटम इनवाइस मोड में। और अकाउंटिंग इनवाइस मोड में कब आएंगे, जब कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर जो हम एज वाउचर में आएंगे कब करेंगे, हाँ जब किसी गुड्स का इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये हम लोग पढ़े हैं। हाँ लेकिन अभी दे रहा है कि परचेज वाउचर की यदि एंट्री करनी है, और तो परचेज वाउचर में पहला क्या दे रहा है, परचेज लो। तो लोकल और इंटर स्टेट आप लोग पढ़े हैं ना, बताओ लोकल क्या होता है, इंटर स्टेट क्या है? वसीम तुम बताओ, लोकल क्या है, इंटर स्टेट क्या है? नोट्स मत देखो, बताओ। बताएं, हम कई बार बताएं, इतना जल्दी जल्दी तुम बताओ मुन्ना। हम्म। हम्म। अब याद आ गया तुमको भी, तो इंटर स्टेट बताओ। हम्म? हाँ लोकल तो बता ही लिया, सुन लियो। इंटर स्टेट बताओ, वही तो बताया है ना थोड़ा बहुत। तो क्यों भूल जा रहे हो, बैठो। समझ लिए, दे रहा लोकल परचेज, यानी कि सपोज करिए कि अगर जो हमारा स्टेट यूपी में है, और यदि यूपी का हम किसी सप्लायर कोई सामान खरीदेंगे, तो हम किस में आ जाएंगे, परचेज लो। अब देखिए कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए परचेज लोकल, लोकल परचेज, या इंटर स्टेट परचेज, या फिर इंट्रा स्टेट परचेज, या फिर और क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई कहलाता है। इनवर्ट सप्लाई आप लोग पढ़े थे, याद है कि जीएसटी में जो कुछ भी हम परचेज करते हैं, तो परचेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, इनवर्ट सप्लाई। ये पढ़े हम लोग ना। तो कह रहा है कि यदि आप अपने स्टेट के डीलर से, यदि आपका स्टेट यूपी में है, और यदि यूपी के किसी डीलर से आप कोई गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो यह आपके लिए क्या कहलाएगा, तो यही परचेज हमारे लिए क्या कहलाएगा, लोकल परचेज। या तो लोकल कहलाएगा, या तो इंट्रा स्टेट परचेज कहलाएगा। इंट्रा और इंटर में अंतर बताए थे, इंट्रा यानी कि अपने स्टेट में लोकल हो जाएगा, और इंटर अपने स्टेट से बाहर। या फिर कह रहा है इंटर इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई, जब परचेस करते हैं तो इनवार्ड, और जब सेल करते हैं तो आउटवार्ड। तो अभी परचेस करना है ना, तो कौन सा सप्लाई कहलाएगा। और कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग कर, कि जब आप लोग क्या करेंगे, लोकल ट्रांजेक्शन करेंगे, तो लोकल ट्रांजेक्शन में आपको क्या करना होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का यूज करना होगा। लेकिन अगर जब अपने स्टेट से बाहर होगा तब क्या करेंगे, ओनली आईजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। इतना क्लियर है ना। और वो जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे सपोज करें दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली से दिल्ली में अगर जो पर्ची हासिल किया जाएगा, तो वहां पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। इतना क्लियर है ना। यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगा है, हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले दे रहा है 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021, 5 पीसेस इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। आपने क्या किया, 5 पीस जैम्बो कीबोर्ड परचेज किया, फ्रॉम किससे, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज। जो क्या है, लोकल ट्रांजेक्शन है, कह रहा है एट द रेट, जिसका रेट कितना है, 230। और कह रहा है इच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 005, और आ कह रहा है गुड्स स्टोर एक। अब समझ लीजिए कि अभी जो है कि 2 अप्रैल 2021 को ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, और खरीदा जा रहा है इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड, कितना पीस, 5 पीस। और किससे खरीदा जा रहा है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। हमारा पार्टी यही हो रहा है ना। अब ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, लोकल है, और जिसमें एक कीबोर्ड का रेट कितना है, 230 है। और जब आप उसको खरीद के ला रहे हैं तो उसका इनवाइस नंबर कितना मिला, बिल नंबर टैक्स 005। और ला करके आप उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। ट्रांजेक्शन कर ले जाएंगे ना। चलिए आते हैं हम लोग किस पर, वाउचर। किसमें आ गए, वाउचर। फिर किस वाउचर में जाना होगा, F9। अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन दिया है, कितना पीस है, कितना रेट है उसका, और कौन सा आइटम ये दिया है ना, कहाँ स्टोर किया जा रहा है, ये सारा ऑप्शन दिया है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच करके किसमें आ जाएंगे, आइटम इनवाइस मोड में। इनवाइस नंबर दिया है क्या, टैक्स 00
पार्टी नेम क्या है? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। इसी से परचेज करना है ना। अब आगे जब आएंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में हम ले लेंगे क्या खरीद रहे हैं, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं। अब देखिए जैसा हम इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड लिए हैं और यहाँ से इंटर किए हैं तो डायरेक्टली किस पे आ गया है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप पे। अभी देखिए चलिए समझा भी देते हैं आपको कैसे चेक करना होगा कि आपके बिजनेस में कितना स्टॉक है और कितना नहीं। जैसे जाते हैं लोग ना तो कंप्यूटर में देख के दुकानदार बता देता कि हमारे पास नहीं, खत्म हो गया, ऐसा होता है ना। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको आना हो कहाँ पे, सेव नहीं किए, स्टॉक समरी। जितना हमारे पास सामान है उतना सारा यहाँ दिख जाएगा। तो क्या कोई कीबोर्ड नाम से आपको दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है ना, यानी कि अभी आपके पास कोई कीबोर्ड नहीं। देखने के लिए हम कहाँ गए, स्टॉक समरी। और स्टॉक क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखा गया वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। अब अभी हमारे पास जितना क्वांटिटी वो सारा दिख रहा है, दिख जा रहा है ना। अब जो नहीं होगा, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले परचेज करेंगे तब तो दिखाई देगा ना। हम खरीद रहे हैं, खरीदेंगे तो बिजनेस में दिखाई देगा ना। तो खरीद रहे तो उसका बिल नंबर कितना मिला है, टैक्स 005 हो जाएगा ना। किससे खरीद रहे हैं, इनटेक्स टेक्नोलॉजी से, परचेज अकाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे ले लेंगे क्या खरीद रहे हैं, तो आइटम का नाम इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। कहाँ स्टोर करेंगे, सब। कितना क्वांटिटी है, 5 पीस। एक का रेट कितना है, 200 हो जाएगा। और आगे हमको रखना होगा क्या, देखिए इंटर करेंगे, अभी अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है ना। एक बार और जब इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा लेजर पे। अंतर देखिए, अभी स्पेस बटन दबा रहे थे, किसका लिस्ट दिखाई दे रहा है, स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है ना। तो स्टॉक आइटम हमारा आइटम का नाम रहेगा, ना कि कोई जीएसटी रहेगा। तो यहाँ से अब इंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो अब क्या दिखाई दे रहा है, लेजर का लिस्ट। तो लेजर वाले लिस्ट में सेलेक्ट कर लेना होगा सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट हो जाएगा। लगा ले जाएंगे लोग ना, क्योंकि पहले ही कह रहा है जब लोकल परचेज होगा, आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में जब करेंगे तब दो टैक्स लगाएंगे, कौन सा, सेंट्रल और स्टेट। तो दोनों देखिए 9-9% बराबर आया है। इस सेंट्रल कितना है, 103 रुपए 50 पैसे। स्टेट टैक्स कितना है, 103 रुपए 50 हो जाएगा। और नरेशन जो भरना है नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए से न्यू रेफरेंस, टैक्स इनवॉइस नंबर यही है ना, बिल नंबर सेव करेंगे और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो परचेज वाउचर में कैसे एंट्री किया, क्लियर हो रहा है ना। अगला बताइए, तुम खरीदने जा रहे, तुमको पता है ना कि हम अपने स्टेट में खरीद, अपने स्टेट से बाहर खरीद रहे हैं, जरूर बताएगा वो कहाँ का रहने वाला है। अगर हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर, हम नहीं गए खरीदने के लिए, वो खरीद के लाए तो बताएगा हम बिहार में गए थे खरीदने के लिए, उसका स्टेट बिहार है, या उसका डिटेल पार्टी डिटेल देगा ना। जब पार्टी डिटेल देगा तभी तो हम पार्टी डिटेल भरेंगे ना। क्योंकि और जब हम ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे इनवाइस नंबर भर ले रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पार्टी डिटेल पूछ रहा है ना, किस व्यक्ति से खरीदे हैं तभी तो पता चलेगा ना। और परचेज की एंट्री समझ लीजिए, परचेज का बिल मिलता है, वही परचेज की एंट्री करना होता है। क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं तो वो सेल का बिल निकाल के हमको देगा ना, वही सेल का एंट्री हमको यहाँ कर लेना होगा। और जब हम जिससे बेचेंगे तो हमें को पता होगा ना किस स्टेट में हम बेच रहे हैं। बिल बनाने वाले तुम तो किसको पता चलेगा किस स्टेट में, नहीं हो तो हम कस्टमर से पूछ लेंगे आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। हार समझे ना, तो ये तरीका होता है। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन पढ़ के समझाइए आप लोग क्या कह रहा है, पढ़ो लोग जी, देश की खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसीलिए खड़ा करा रहे थे। ये बार ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम भी सुन लें। इसके पहले समझ में आता था, अब समझ में नहीं आ रहा।
2 दिन 4 दिन के बाद आई, 4 दिन के बाद आई। तुम बताओ जी, अब मैं तुम्हें बताओ तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? 50 रुपये चार्ज देखने आईडी कार्ड बनवाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उसी दिन बोली थी 50 रुपये जमा कर बनवाओ, नहीं है, मिल जाएगा जब क्लास निकालेंगे तो मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। बताओ तुम, हमें खड़े हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ के समझाओ क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ आए तो फिर ट्रांजेक्शन कैसे हो पाएगा? इसलिए ट्रांजेक्शन पढ़ पढ़ के समझाते हुए आ रहे हैं शुरू से ही। बताओ भैया, तुम खड़े रहो, बताओ ट्रांजेक्शन पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ yes number इसके बाद ऐड 1050 each by invoice number -098 6 piece store to shop and 4 piece store to warehouse क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन बताओ। 6 piece store to shop से outside store ठीक, हम फिर खरीदे कितना पीस है? चलो 10 पीस खरीदे। क्या खरीदे हैं? क्या खरीदे हैं? पूरा नाम देखो क्या लिखा है, लेनोवो 100 वायरलेस कैम। किससे खरीदे हैं? तो बताओ मुन्ना, खड़े हो जाओ, बताओ तुम क्या हो रहा है। सही, तुम बताओ, वही समझा दो, सुन के समझा दो। बताओ, ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ के समझ पा रही है? बैठो लो। सबसे पहले तो दिया है 2 अप्रैल 2021, डेट बता रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को। क्या हुआ 2 अप्रैल 2021 को? तो कह रहा है 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, कि एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो। अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कितना पीस? 10 पीस। यानी कि लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो एक प्रोडक्ट है जो हम खरीद रहे हैं, कितना पीस? 10 पीस। फ्रॉम किससे खरीद रहे हैं? तो लेनोवो एलटीडी, जो कहाँ का रहने वाला, उसका ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का रहने वाला है, जो यूपी में ही आता है, जिसका जीएसटी नंबर दिया है। हाँ समझे ना? और आकर @ जिसमें प्रत्येक प्रोडक्ट का रेट कितना है? 1050 ईच प्रत्येक का। जो कह रहा बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर बिल नंबर कितना है? टैक्स 098। कह रहा है जिसमें अगर आप 10 पीस खरीद के ला रहे हैं तो आप जिसमें 6 पीस अपने शॉप पे रख ले रहे हैं और बाकी का 4 पीस कहाँ रख ले रहे हैं? वेयर हाउस पे रख। आ रहा समझे ना? यानी कि समझ लीजिए कि आप लेनोवो 100 वायरलेस कैमो खरीदने चले गए थे लखनऊ में, कितना पीस खरीद के लाए हैं? 10 पीस। जब खरीद के लाए तो 6 पीस आप अपने शॉप पे रख दिए और बाकी का 4 पीस कहाँ रख दिए? वेयर हाउस पे। जब शॉप से खत्म हो जाए तो हम वेयर हाउस फिर लाके उसको सेल कर सकते। बस यही ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेना है। कैसे? तो जब आएंगे तो इनवाइस नंबर भरना होगा। इनवाइस नंबर कितना दिया है? टैक्स 09। पार्टी नेम क्या दिया है? लेनोवो एलटीडी, नहीं है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्टी नेम बना लेंगे, किस नाम से? लेनोवो एलटीडी के नाम से। ऑल्ट सी करेंगे, नाम टाइप कर लेंगे। अंडर ग्रुप क्या रहेगा?
क्या रहेगा अंडर ग्रुप? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि सप्लाई से सामान खरीद रहे हैं ना। कहाँ का रहने वाला है ये? हाँ, लखनऊ का रहने वाला, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है ना, तो जीएसटी नंबर भी इसका भर लेंगे। हो जाएगा ना। जीएसटी नंबर भरने के बाद इसको क्या कर लेना है, एक्सेल। रिसीप्ट डिटेल आप लोग पहली क्लास में बताए थे, याद है? जितने नंबर पर रिसीवर है वो नंबर भरिए, जिस डेट को रिसीवर वो डेट भरेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर भर लेंगे, टैक्स 098, डेट भर लेंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल का ही है। डिस्पैच शॉर्ट किस माध्यम से आ रहा है? हमने लिए बाइक से आ रहा है इस बार। कितनी दूरी है? हम लिख दिया 80 किलोमीटर है। हो जाएगा ना। कैरेज हम लेके जो आ रहा है उसका क्या नाम है? तो लेकिन उसका नाम क्या है? मुन्ना। उसका जो नंबर होगा नंबर भर लेंगे, किस डेट को होगा वो डेट भर लेंगे। हो जाएगा ना। जिस गाड़ी से लेकर उस गाड़ी का नंबर भर लेना है। हो जाएगा ना। चलिए नीचे आ जाएंगे, पार्टी डिटेल बताइए। हम बता ही दिए, उसका नाम लेनवेल टीडी है, लखनऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश उसका स्टेट है, कंट्री है, रजिस्ट्रेशन टाइप उसका रेगुलर है, उसके नीचे उसका जीएसटी नंबर है, उसका सप्लाई है। हो जाएगा ना। सारा डिटेल भर ली। और डिटेल भरने के बाद जब नीचे आ जाए तो ले लेंगे, परचेज हो रहा है। परचेज हो रहा है तो क्या चीज? तो लेनोवो 100 वायरलेस कैम, यही है ना। अब देखिए ये, अब लेनोवो के 6 नोट कितना दिख रहा है अभी? 4 पीस, यानी कि हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है? 4 पीस बचा हुआ है। लेकिन अभी हमारे पास लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो नहीं है। तो यहाँ पे भर लेंगे, जिसमें से शॉप पे जा रहा है कितना पीस? एक का रेट कितना है? 1050। और बाकी का 4 पीस जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस पे। तो टोटल मिलके कितना पीस हो गया? नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, उसके नीचे स्टेट टैक्स। हो जाएगा। इनवाइस नंबर हम लोग पहले भर ही चुके हैं न्यू रेफरेंस में, और उसके बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब चेक करना है क्या हमारे पास ये क्वांटिटी कितना बचा हुआ है। हम कहाँ पे आएंगे, स्टॉक समरी। अब देखिए कीबोर्ड का एक नाम दिखने लगा यहाँ पर। टोटल कीबोर्ड आपके पास कितना है? 15 पीस। इंटर करित बताएगा, देखिए जिसमें से आपके पास सिंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड 5 पीस है, जो इसके पहले एंट्री किए हैं। और आपके पास लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो कितना पीस है? 10। हो जाएगा ना। ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करें तो बताएगा जो क्या है, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड है वो कहाँ पे है? शॉप पे। और जो लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो ये वाला है वो कहाँ पे है? शॉप और वेयर हाउस दोनों जगह है। शॉप पे कितना है और वेयर हाउस पे 4। पूरा मिलिए कितना पीस है? 10। रिपोर्ट चेक कर ले जाएंगे ना। चलिए, तो ये 2 ट्रांजेक्शन आप लोग करिए वो बनाने के बाद से। और अगले क्लास में आपको बताएंगे परचेज इंटर स्टेट, तो जो अपने स्टेट से बाहर करना है तो हम कौन सा टैक्स लगाते हैं। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।